हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने पढ़ाने वाला हूँ द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसका थर्ड लेक्चर होगा आज। इस थर्ड लेक्चर में हम आपको बताएंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। क्या चीज़ किसमें अब्सेंट होती है, क्या किसमें प्रेजेंट होती है, इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। और यह फुल सिलेबस चलने वाली है नीट की और हूबहू एनसीईआरटी चलेगी और आपके एग्जाम में जितना आएगा उतना ही पढ़ाऊंगा मैं। मेरे पास एलन का ये टी शर्ट दिख रहे हैं और एलन का ही नोट्स है मेरे पास। मैं उसी से क्या कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने पढ़ा रहा हूँ और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैंने भी इसे देखा है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ लिखा हुआ है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल, सेल के जो गुण होते हैं, क्या क्या उसमें होते हैं वो रहते हैं। उसके बाद यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल दिख रहा है और यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल दिख रहा है। क्या होते हैं किसमें, पहली बात कर रहा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होती है प्रिमिटिव जिनोफोर न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इसमें जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में प्रिमिटिव जिनोफोर होते हैं। न्यूक्लियस मतलब यहाँ पर जो होते हैं न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं, एडवांस नहीं होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एडवांस होता है और ट्रू न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है, आगे देखें। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जब यहाँ न्यूक्लियस है ही नहीं तो यहाँ क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे? नहीं होंगे, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होंगे तो यहाँ एब्सेंट होगा। और यहाँ पर एडवांस लेवल का न्यूक्लियस है तो क्या होंगे, वहाँ पर मेम्ब्रेन भी क्या होंगे, न्यूक्लियस को मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे। आगे देखिए, आगे कह रहा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस वो जो है न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। जब प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो बताइए ये न्यूक्लियस होगा? नहीं होगा, वो भी एब्सेंट होगा। लेकिन क्या होंगे, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होंगे। आगे देखिए क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं पर फॉल्स होते हैं, ट्रू नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एकदम ट्रू होते हैं, वेल डिफाइंड क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रू क्रोमोसोम होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं। आगे लिखा है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो होती है एक ऐसी प्रोटीन होती है जो क्या करती है, क्रोमोसोम को मतलब क्या कर सकते हैं, एक तरीका से जमा करती है, मतलब इकट्ठा करके रखती है, मतलब फैला हुआ नहीं रखती है। तो वो जब यहाँ पर क्रोमोसोम ही नहीं है तो ये क्या हिस्टोन प्रोटीन होंगे? नहीं होंगे, वो भी एब्सेंट होंगे। हिस्टोन प्रोटीन एग्जैक्टली जो है क्रोमोसोम के ऊपर ही रहती है। आगे देखिए, और ये यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में क्या है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम भी है तो हिस्टोन प्रोटीन होगा। उसके बाद राइबोसोम। राइबोसोम आप जानते हैं राइबोसोम क्या काम होता है, प्रोटीन बनाना। और ये राइबोसोम क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं 70S होते हैं। 70S, एस का मतलब क्या होता है, सेडवर्ग कोएफिशिएंट होता है। यह साइंटिस्ट एक थे सेडवर्ग, उन्होंने ही दिया था, उन्होंने ही खोज किया था। इस राइबोसोम को जो है ना पेडल साइकिल छोटे से पार्टिकल्स नाम बोला गया है, वो भी कहते हैं इस राइबोसोम को। आगे देखिए, यहाँ पर जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल में जो होते हैं 70S और 80S दोनों होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो होते हैं 70S राइबोसोम होते हैं। साइटोप्लाज्म में जो होती है 80S राइबोसोम होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया आगे बताऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। फिर देखिए मेम्ब्रेनस बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेनस बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल वो ऑर्गेनेल होते हैं जो कि सेल के अंदर पाया जाता है। जो ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, गोल्जी बॉडी होती है, लाइसोसोम होती है, वैक्यूल्स होते हैं, ये सब जो होती है सेल ऑर्गेनेल्स कहलाती है। और ये जो होती है सेल ऑर्गेनेल्स पूरी तरीके से यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होती है, एब्सेंट होती है, पर यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। अगर हम प्लास्टिड की बात करें तो प्लास्टिड एक ऐसी सेल है जो कि प्लांट्स में पाई जाती है, पर प्लास्टिड सेल के अंदर क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट होती है। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल के रूप में माना जाता है। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ फ्लैजिला। फ्लैजिला जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होती है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनी होती है। फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनी होती है, पर यहाँ पर क्या ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी होती है यूकैरियोटिक में। और साइक्लोसिस एब्सेंट होती है, पर यहाँ पर क्या होती है यूकैरियोटिक में साइक्लोसिस प्रेजेंट होती है। साइक्लोसिस क्या होती है आगे पढ़ाऊंगा मैं। फिर जाकर के यहाँ कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब यह होता है क्या, अगर सेल में है कोई सिंगल सेल है तो क्या कर रहा है, अपना सारे कार्य अपने से कर रहा है। लेकिन जब एक सेल है
और उसमें क्या बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स है, तो क्या कर रहा है, कुछ फंक्शन जो होती है सेल ऑर्गेनेल्स पे, वो सेल क्या करते हैं, डिपेंड कर देती है, उस पर छोड़ देती है वो कार्य करने के लिए। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होती है, तो यहाँ पर क्या है, सेल ऑर्गेनेल तो अब्सेंट है, सेल ऑर्गेनेल जब अब्सेंट है, जितना भी जो है, तो जो भी कार्य करना होगा वो अकेले ही करेगा, उसी के अंदर जो भी मतलब सेल ऑर्गेनेल के पे डिपेंड नहीं होगा, तो सारे कार्य कौन करेगा, तो सेल में जो मतलब थोड़े बहुत जो क्रोमोसोम है, फॉल्स क्रोमोसोम है, और जो प्रोटीन वोटीन है वही सब करेगा। आगे बात, और राइबोसोम नॉन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल होते हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कंपार्टमेंटलाइजेशन की प्रेजेंट होती है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है, क्योंकि सेल ऑर्गेनेल यहाँ पाए जाते हैं, तो अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग सेल ऑर्गेनेल पर डिपेंड कर जाती है। फिर जाकर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है रिस्पायरेटरी इंजाइम, रिस्पायरेटरी इंजाइम जो होती है, जिससे क्या करती है, सारे रिएक्शन चलते हैं सेल के अंदर, रिएक्शन चलते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो रिस्पायरेशन का कार्य होती है, और रहते हैं रिस्पायरेटरी इंजाइम जो होती है सेल मेम्ब्रेन में होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो होती है उसके मेम्ब्रेन में होती है रिस्पायरेटरी इंजाइम, और लेकिन यहाँ पर जो होती है साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है रिस्पायरेटरी इंजाइम। अब बात करें किंगडम की, तो किंगडम कौन कौन किंगडम जो है तब प्रोकैरियोटिक सेल में आती है, और कौन सा किंगडम जो है यूकैरियोटिक सेल में आती है, उसके बारे में देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में जो किंगडम आती है वो क्या है, किंगडम मोनरा है, मोनरा के अंदर जो होती है यू बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा आती है। लेकिन यहाँ पर जो होती है देखिए किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी के अंदर जो आती है फंगस है, यहाँ पर देखिए फंगस है, और प्लांट है, प्लांटी बोलते हैं, और एनिमेलिया, ये क्या होती है, ये जो है यूकैरियोटिक सेल के अंदर आती है ये किंगडम। अब हम बात करेंगे प्लांट्स और एनिमल के बारे में। प्लांट्स में क्या कुछ प्रेजेंट होती है, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स, कुछ अब्सेंट होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स एंड प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल में क्या होती है, यहाँ पर देख रहे हैं सेल वॉल, सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, लेकिन अब्सेंट होती है किसमें, एनिमल सेल में। और यहाँ पर सेंट्रियोल की बात करें तो सेंट्रियोल क्या होती है, प्लांट सेल में अब्सेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है। सेंट्रियोल की बात करें तो छोटे प्लांट्स में प्रेजेंट भी होती है, ठीक है। और यहाँ वैक्यूल्स की बात करें तो प्लांट सेल में अब्सेंट प्रेजेंट होती है वैक्यूल्स, लेकिन एनिमल सेल में क्या होती है, अब्सेंट होती है। प्लास्टिड की बात करें तो प्लास्टिड जो होता है प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल में अब्सेंट होती है। प्लास्टिड सेल के अंदर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन चलते हैं फोटोसिंथेसिस का, तो प्लांट्स का, तो प्लांट्स में होंगे। और इसके आगे के लिए आपको बताऊंगा सेल की साइज, कुछ ऐसे सेल्स है जिसके साइज के बेसिस, साइज और शेप के बेसिस पर क्या किया गया है, अलग अलग किया गया है। तो फिर आप उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, जस्ट एक सेकंड के लिए रुक जाइए आप लोग। तो हाँ, तो दोस्तों आगे चलिए पढ़ते हैं हम आगे वीडियो में। कहा जाता है क्या, जो जितने भी सेल है उसको क्या क्या है, साइज और शेप क्या आकार पर क्या गया है, बांटा गया है। अब कुछ सेल का नाम लिखा है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, किसकी साइज कितनी होती है उसके बारे में बताते हैं। साइज ऊपर ले लेते हैं। स्मॉलेस्ट सेल बोला गया है, स्मॉलेस्ट सेल सबसे छोटी सेल जो होती है माइकोप्लाज्मा होती है, उसकी जो साइज होती है क्या होती है, 0.2 माइक्रोमीटर का होती है। उसी में आ जाता है एक पीपीएलओ, पीपीएलओ प्लूरोलाइक निमोनिया बैक्टीरिया, ये होते हैं सेल, उसकी जो होती है साइज होती है 0.1 माइक्रोमीटर की होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे होता है क्या, टिपिकल बैक्टीरिया, जनरली जो बैक्टीरिया की साइज होती है वो कहता है 3.5 माइक्रोमीटर से या फिर 3 to 5 माइक्रोमीटर की होती है। आगे देखिए, आगे कहता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की जो होती है, बैक्टीरिया की कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसकी कुछ लेंथ होती है, तो उसमें 1 से 2 माइक्रोमीटर का बोला गया है। लेकिन बैक्टीरिया की बात करें तो जनरली बैक्टीरिया की साइज बताई गई है 3.5 माइक्रोमीटर से 3 to 5 माइक्रोमीटर की होती है। और वायरस की जो होती है 0.2 से 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर की होती है। आगे टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, कुछ ऐसे यूकैरियोटिक सेल होते हैं जिसके बारे में बताया गया है, वो क्या होते हैं। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की जो लेंथ होती है 10 to 20 माइक्रोमीटर की होती है, 10 to 20 माइक्रोमीटर की होती है। आगे बताया लार्जेस्ट सिंगल आइसोलेटेड सेल जो होती है, सबसे बड़ी आइसोलेटेड सेल जो होती है सबसे बड़ी, ऑस्ट्रिच के अंडे क्यों बोला गया, ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग के बच्चे का जो अंडा होता है वो 2 kg का होता है कहा जाता है, और वही आइसोलेटेड सबसे बड़ी सेल कहलाती है।
आगे कहता है सिंगल लार्जेस्ट सिंगल प्लांट सेल। प्लांट सेल की एक ऐसी सेल होती है जो सबसे लंबी होती है, उसको रेमिन फाइबर बोला जाता है। नहीं सॉरी, एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया सेल बोला गया, जो कि 10 सेंटीमीटर की होती है। कितने की होती है? 10 सेंटीमीटर की होती है। लार्जेस्ट सिंगल प्लांट सेल एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया जो 10 सेंटीमीटर की होती है। कितने की होती है? 10 सेंटीमीटर की होती है। और ह्यूमन आरबीसी को बताएगा 7 माइक्रोमीटर की डायमीटर होती है। मान लीजिए ये आरबीसी है, आरबीसी सेल है, और इसकी जो डायमीटर जो है ना यहाँ से यहाँ तक की, इसकी लेंथ है 7 माइक्रोमीटर। इसकी लेंथ है 7 माइक्रोमीटर। और लार्जेस्ट सेल जो होती है ह्यूमन में जो होती है नर्व सेल कहलाती है। और लार्जेस्ट प्लांट सेल जो बोला गया है उसको रेमिन फाइबर बोला गया, जो 55 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है? 55 सेंटीमीटर को। यहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सिंगल सेल है, सिंगल सेल एस्टाबुलेरिया होती है। फिर आगे हम आपको बताते हैं, कुछ ऐसे फोटो बताएंगे, फोटो बनाएंगे जो एनसीईआरटी की होगी, और उसमें हम आपको बताएंगे किस सेल की आकार किस प्रकार की होती है। जस्ट एक सेकंड के लिए आप ठहरे हमारे वीडियो पर। हाँ तो दोस्तों आइए आपको बताता हूँ। यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं, ये सब एनसीईआरटी की डायग्राम है। कहा जाता है क्या, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो फोटो देख रहे हैं रेड ब्लड सेल की ये फोटो है। और ये कैसी होती है? तो राउंड होती है और बाइकॉन्केव होती है। बाइकॉन्केव का मतलब ये होती है कि जैसे कि हम लोग एक प्लेट को देखते हैं, तो प्लेट क्या होती है? एक तरफ से क्या होती है? धंसा हुआ रहती है। तो उसी प्रकार से दो प्लेट को अगर हम क्या करेंगे, दोनों इस प्रकार से सटा करके दिखाएंगे, तो क्या हम दोनों बगल से गड्ढे बन जाएंगे। इस प्रकार से इधर भी गड्ढा इधर भी गड्ढा, इस प्रकार से क्या होती है? हमारी आरबीसी होती है। फिर यहाँ दिखा रहे हैं फोटो डब्ल्यूबीसी ब्लड का, इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। कौन सा सेल बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है WBC, व्हाइट ब्लड सेल। ये इसकी शेप आकार जो होती है एमोबॉइडल होती है, मतलब इसका कोई शेप होता ही नहीं है। मतलब जैसे जिस प्रकार का अमीबा होती है उस प्रकार से इसके क्या हो जाते हैं? शेप साइज हो जाते हैं। और सबसे बड़ी सेल जो होती है क्या होती है? नर्व सेल होती है। ये क्या होती है? ब्रांचड होती है और लंबे होती है। ये सब ये जो है आपका ये न्यूक्लियस है। इसमें आप बोलेंगे कि आरबीसी सेल में न्यूक्लियस क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि आरबीसी सेल में क्या हो जाती है? इन्यूक्लिएटेड हो जाती है। इन्यूक्लिएटेड का मतलब ये होता है कि पहले बनता है जब छोटा रहता है, तो बनने के समय में रहता है, जैसे ही मैच्योर हो जाती है तो ये सेल से क्या हो जाती है? न्यूक्लियस गायब हो जाती है। ठीक है, न्यूक्लियस गायब हो जाती है, जिससे क्या होता है? हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है, और इससे क्या होता है? ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसलिए करके इससे क्या होते हैं? इन्यूक्लिएटेड बोलते हैं। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेजोफिल सेल। मेजोफिल सेल जो होती है प्लांट की सेल होती है, जो पत्ते में पाई जाती है, जिसमें क्या होते हैं? भोजन बनते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मेजोफिल सेल बोलते हैं। आप ये सब जो देख रहे हैं छोटे छोटे से, ये सब क्या दिखा रहा है? ये सब जो है ना क्लोरोप्लास्ट को दिखा रहा है। छोटे छोटे बिंदे जो देख रहे हैं मेजोफिल सेल के बगल में, यहाँ पर क्या गैप है? यहाँ पर एयर भरा हुआ है। और यहाँ पर जो छोटे छोटे दिख रहा है सभी सेल में मेजोफिल सेल है, और इसमें क्या क्लोरोप्लास्ट को दिखा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पर दिखा है ट्रेकियार्ड। ट्रेकियार्ड ये होता है जिससे क्या होती है? एक एलिमेंट होती है जिसमें क्या होती है? ये जाइलम की होती है। जाइलम और फ्लोएम आपको पढ़ाऊंगा, उसमें जाइलम की क्या होती है? ये सेल होती है, जिससे क्या होती है? पानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है, आगे देख रहे हैं यहाँ कॉलमनर एपिथेलियल सेल होती है। कॉलमनर सेल जो कि लंबे होती है और नैरो होती है, मतलब ऊपर जाकर छोटे हो जाती है, या फिर बेस लंबे होती है। इसके न्यूक्लियस जो होती है कहाँ होती है? बेस पे होती है। ये आप जो देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है, क्या होती है? बेस पे होती है। ठीक है, इसी प्रकार से मैं अब आगे बताऊंगा यूकेरियोटिक सेल की डिवीजन के बारे में। तो थोड़ी देर ठहरिए हमारे वीडियो पे, मैं आपको बता रहा हूँ।